जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो हमने क्लास 10 का टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का टॉपिक दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। बिहार बोर्ड में हमेशा ये आपका पूछते रहता है इससे सवाल आपको, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इससे कि आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं किसको। इसको परिभाषा को हम लोग पहले डिफाइन कर लें। इसका डिफिनेशन कहता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में पाए जाने वाले समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाले क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में पाए जाने वाले समीकरण को क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जहां ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0, यानी ए का मान 0 नहीं होना चाहिए और बी का मान 0 नहीं होना चाहिए, और ए बी सी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? रियल नंबर का सदस्य होना चाहिए। ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू, यानी ए बी सी जो होना चाहिए ये रियल नंबर का सदस्य होना चाहिए, यानी आपका रियल नंबर के अंतर्गत ये क्या करना चाहिए? लाइज करना चाहिए। अब इस पर एग्जाम्पल हम देखें। एग्जाम्पल ये 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो ये दो चर रैखिक समीकरण है। एक x वेरिएबल में है, दूसरा क्या है? y वेरिएबल में है। तो इसको बोलते हैं दो चर। एक x से दूसरा क्या है? y है। तो 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब इससे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या कहला रहा है? x का गुणांक क्या कहला रहा है? a है, और b जो है क्या है? y का गुणांक है, और c क्या है? अचर पद है। तो a का वैल्यू जो होगा x का गुणांक होगा। x का गुणांक कितना लगा हुआ है? 3, यानी a बराबर यहाँ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और b बराबर कितना आएगा? 4 आएगा, और c बराबर कितना आएगा? 5 आएगा। तो ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, ये किसका मान हो गया? c का मान हो गया। चलिए, तो यहाँ पे abc के बारे में भी हम लोग जानकारी ले लिए। दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ लेने पर क्या कहलाता है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो हम लोग आगे जो पॉइंट पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म किसको कहते हैं? तो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का डिफिनेशन डिफाइन हम कर सकते हैं। दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ लेने पर बना समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। कहता दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ लेने पर बना समीकरण क्या कहलाता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है।
इसका एग्जाम्पल देखें हम लोग, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कर सकते हैं a1x प्लस में b1y इक्वल टू क्या हो गया c1, ये दो वेरिएबल में हो गया। अगला a2x प्लस में b2y बराबर क्या हो गया c2। यहाँ पे a1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और b1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें a2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और b2 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को एक साथ लेने पर बना समीकरण क्या कहलाता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। इसकी एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखें तो इस प्रकार दिया रहेगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 4x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो गया 7। इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड हो गया। तो दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ ले लिया, इसको हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आइए अब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचने के लिए सीखेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसे खींचेंगे हम लोग। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। इसको ग्राफ खींचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। देखिए इस प्रकार हम लोग टेबल बना लें। सबसे पहले क्या करेंगे, एक बॉक्स में x भरेंगे, दूसरा में क्या भरेंगे y। तो मेरा पॉइंट क्या बन जाएगा x, y। सबसे पहले x को 0 करेंगे हम लोग। किसको 0 करेंगे, x को। तो x इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा। कहने का मतलब ये आपको y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, सबसे पहले वो पॉइंट निकालेंगे, फिर x एक्सिस को कहां पे कट करेगा वो पॉइंट निकालेंगे, तब ग्राफ खिंचाएगा। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, जिसमें x बराबर क्या रखे हमने 0 रखे। तो जैसे ही इसमें x का वैल्यू 0 रखेंगे तो a इंटू क्या हो जाएगा 0 प्लस में by प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये 0 में a से मल्टीप्लाई करेंगे, कंप्लीट क्या हो जाएगा 0। तो 0 प्लस by, बताइए प्लस में क्या आएगा, माइनस में c आ जाएगा। तो 0 की इसमें जोड़ा जाए घटाया जाए 0 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ हो जाएगा by इक्वल टू कितना हो जाएगा -c। तो बताइए y का वैल्यू कितना आ गया -c/b। ये किसका वैल्यू आया, y का। तो x का वैल्यू हमने क्या रखा 0, y का वैल्यू क्या मिल गया -c/b। तो मेरा पॉइंट क्या बन जाएगा 0, -c/b। ये मेरा पॉइंट निकल गया जो कि y एक्सिस को यहाँ पे कट करेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, x का मान 0 ले लिए, अब की क्या करेंगे y का मान लेंगे 0। किसका मान लेंगे 0, y का मान 0 लेंगे। जैसे ही इसमें y का मान हम लोग 0 रखेंगे तो y का वैल्यू जब यहाँ 0 रखेंगे तो ax प्लस में d इंटू 0 प्लस c बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको हल करेंगे इक्वेशन को, तो ax ये पूरा कंप्लीट क्या होगा 0 प्लस c इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ से ax बराबर कितना होगा, प्लस में क्या जाएगा माइनस में जाएगा। और जैसे ही यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो -c बटा कितना आएगा a। कहने का मतलब y का मान अगर 0 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आता है -c/a आता है। -c/ क्या आता है a। तो यहाँ पॉइंट क्या बन जाएगा, पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे उसके बाद क्या लिखेंगे y कोऑर्डिनेट। तो -c/a और कॉमा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये मेरा x एक्सिस पर पॉइंट निकल गया और y एक्सिस पॉइंट निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आलेख को दर्शाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग आलेख पत्र में दर्शाएंगे। चलिए तो पहले हम सिखा दें, यहाँ पे आलेख पत्र तो नहीं है लेकिन
इसको खींचेंगे कैसे उस रूल को पहले दिखाते हैं। ये हो गया एक्स एक्स डैश और ये क्या हो गया वाई और क्या हो गया वाई डैश। चूंकि आलेख खींचने के लिए बिहार बोर्ड में आता है 5 नंबर, ये फिक्स क्वेश्चन है और जो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, हर साल पूछते रहता है उससे क्वेश्चन। तो पहले हम लोग जो लिए हैं ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये दो चर वाले एक इक्वेशन लिए हैं, वहां पे दो चर वाले दो समीकरण लिया रहता है। तो सबसे पहले एक इक्वेशन को हम लोग सीख जाए, फिर दो इक्वेशन को एक साथ ग्राफ खींचने के लिए सीखेंगे। तो ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पर वाई का मान क्या होती है 0 होती है, यानी हम कह सकते हैं कि y बराबर 0 का इक्वेशन है एक्स एक्सिस और y एक्सिस पर x का मान क्या होती है 0 होती है, यानी y एक्सिस का जो समीकरण है वो x बराबर क्या होता है 0। आइए यहाँ पे दोनों पे जहां पे कट करती है उसका नाम है ऑरिजिन, जिसको बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु हिंदी में। तो पहला पॉइंट है 0 और माइनस में c बाई बी। तो बताइए यहाँ पे x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू क्या है माइनस c बाई बी, तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, नेगेटिव है, यानी y एक्सिस पर ऊपर जाएंगे तो y का वैल्यू होगा पॉजिटिव और नीचे क्या होगा नेगेटिव। x एक्सिस पर राइट साइड जाएंगे x का वैल्यू होगा पॉजिटिव और लेफ्ट साइड क्या होगा नेगेटिव। कि y एक्सिस पर पॉइंट जाएगा, क्योंकि y एक्सिस पर x का मान क्या होती है 0 होती है और ये पॉइंट जो दिखाई पड़ रहा है नेगेटिव है, यानी कि ऑरिजिन से कहां जाएगा नीचे। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट आएगा नीचे, तो पॉइंट का नाम क्या हो गया 0 माइनस सी बाई बी, ये पॉइंट हो गया जो y एक्सिस पे कहीं ना कहीं कट करेगा। और ये पॉइंट कहां चला जाएगा x एक्सिस पर। आइए x एक्सिस पर y का मान क्या होती है 0 होती है, तो x का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो x का वैल्यू क्या आएगा लेफ्ट साइड आएगा, तो कहीं ना भी आएगा तो माइनस सी बाई ए कॉमा क्या हो जाएगा 0, ये x एक्सिस पॉइंट हो गया। ये दोनों पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग मिलाएंगे, जैसे ही मिलाएंगे एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, इस प्रकार मिलेगा ये, ठीक है। और ये जो ग्राफ खिंचाया है ये किसका ग्राफ है, तो हम कह सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसका ग्राफ देखने में कैसा लग रहा है, तो ये पूरा सरल और सीधी है, यानी यहां से ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो आलेख होती है वो कैसा होता है, तो सरल और सीधी होती है। इसका x का वैल्यू 0 किए तो y का मान निकल गया, y को 0 किए x निकल गया, और इसको खींचने पर क्या ये सीधा है स्ट्रेट लाइन है, ये सरल और सीधी होती है। यानी कह सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो आलेख होती है वो कैसे होती है सरल और सीधी होती है, सरल और क्या होती है सीधी होती है। तो हम लोग अब इसमें क्या करें, ये तो ओरिजिनल फॉर्मेट था स्टैंडर्ड फॉर्म, अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि इसको ग्राफ पे दिया रहेगा इस प्रकार, जैसे कहीं दिया रहेगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, इसको आलेख खींचना तो कैसे हम खींचेंगे, तो सबसे पहले इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे टेबल को बना लेंगे और टेबल में x y, तो यहाँ पॉइंट क्या बन जाएगा x, y। सबसे पहले हमने क्या बताया x का वैल्यू 0 रखना तो y का मान आएगा, फिर y का वैल्यू 0 रखेंगे तो किसका मान आएगा x का मान आएगा। आइए यहाँ दिखाएं हम लोग, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो x वाला बॉक्स में रखाएगा, जैसे ही इसमें x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 0 प्लस में 2y इक्वल टू कितना आएगा 6, 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 प्लस 2y इक्वल टू 6, 0 इसमें जोड़ा जाए घटाया जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2y इक्वल टू 6, y का वैल्यू कितना आएगा 6/2, सरल करेंगे कितना आएगा 3, यानी x का वैल्यू 0 रखने पर इसका y का वैल्यू कितना आ रहा है 3, तो x का वैल्यू 0 रखने पर y का मान कितना आया, यानी पॉइंट बन गया 0,3। ये पहला पॉइंट आया जो y एक्सिस को 0,3 पर कट करेंगे। दूसरा पॉइंट निकालेंगे हम लोग, y का मान अब की 0 कर दें, जैसे इस y का मान 0 रखेंगे तो 3x प्लस में 2 इंटू वाई का मान क्या रखना है 0, तो 2 इंटू 0 बराबर क्या आएगा 6 आएगा, ये पूरा कंप्लीट क्या आएगा 0 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब यहाँ 3x बराबर कितना आएगा 6, ये तो पूरा कंप्लीट 0 हो गया, तो 0 को लिखे अथवा ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा 6 हो जाएगा 3, सरल करेंगे तो बताइए x का वैल्यू कितना आ रहा है 2, यानी y बराबर 0 रखने पर x का मान कितना आया 2,
यानी पॉइंट बन गया 2,0, क्योंकि सबसे पहले x लिखना उसके बाद क्या लिखना y। x का वैल्यू 2 और y का मान क्या हो गया 0। आइए इसको हम लोग ग्राफ को दर्शाएंगे इस पे। x डैश नाम दे देंगे और ये y क्या हो जाएगा y डैश हो जाएगा। ये क्या हो गया मूल बिंदु। सबसे पहले राइट साइड दर्शाएंगे x का वैल्यू 1 2 3 4। x का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा। जैसे ही ऑरिजिन से लेफ्ट साइड आएंगे x एक्सिस पर तो x का वैल्यू क्या होगा नेगेटिव होगा, -1 -2 -3 -4 इस प्रकार आएगा। y एक्सिस पर ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 इस प्रकार आएगा। y एक्सिस के नीचे जाएंगे, ऑरिजिन से जब नीचे तो y की वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव आएगा, -1 -2 -3। अब इसके बाद क्या करेंगे पॉइंट को हम क्या करेंगे बैठाएंगे। चलिए पहला पॉइंट है 0,3। तो 0,3 कहाँ जाएगा तो y का वैल्यू जो है पॉजिटिव है ऊपर चला जाएगा y से पे जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जब भी आपका कंपेयर करेंगे जब भी मेजर करेंगे तो ऑरिजिन से हमें चलना है। तो ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 यानी ये पॉइंट हो गया 0,3। 0, कितना हो गया 3। फिर यहाँ दूसरा पॉइंट क्या है 2,0 यानी x का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2। चूंकि x का मान पॉजिटिव है तो राइट साइड जाएंगे, नेगेटिव रहता तो कहाँ आते लेफ्ट साइड आते। तो ये x बराबर 1 हो गया, क्या हो गया 2 हो गया, ये हो जाएगा 2,0। अब ये दोनों पॉइंट क्या करेंगे मिलाएंगे। तो मिलाएंगे क्या होगा हमें आलेख चला जाएगा कंप्लीट बन जाएगा। इस प्रकार ये हमें दिखाई पड़ रहा है। ये किसका आलेख हो गया तो ये जो आलेख दिखाई पड़ रहा है ये 3x + 2y = कितना हो जाएगा 6। तो इस प्रकार हम लोग आलेख को क्या करेंगे दर्शाएंगे। चलिए इस पर हम लोग क्या करेंगे और भी एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे और भी इस प्रकार दिया रहता है 3x प्लस में 2y = 5 दिया रहा है, तब इसको हम हल कैसे करेंगे। फिर 2x - y = 7 दिया रहेगा तो इसको हल कैसे करेंगे। x - y = 5 दिया रहेगा तो हम कैसे हल करेंगे। और x + y = 6 दिया रहेगा तो किसको हल कैसे करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इसका भी सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा या इसको आप बनाइए। किसी प्रकार के प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, इसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। थैंक यू।